Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture number 2, Simple Harmonic Motion, class 10th physics. Simple Harmonic Motion में जाने से पहले यहाँ पर कुछ बातें ज़रूरी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले हमने पढ़ा था वाइब्रेशंस या ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है, आगे और पीछे की तरफ एक मोशन है, लेकिन इसमें मैंने एक और बात की थी, इन द विसिनिटी ऑफ अ इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? मैं सिंपल आप लोगों को मिसाल देता हूं। आप लोगों के लिए, आप लोगों की बात करो स्टूडेंट्स की, आप लोगों के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? आपके घर या हॉस्टल है, आप दिन को कहीं पर जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वापस आकर कहां पर? स्टेबल पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वहां पर रुकते हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स, द सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट इक्वल टू जीरो हो। एफ नेट क्या हो ऑब्जेक्ट पर? एफ नेट इज इक्वल टू जीरो हो। जितनी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पर लग रही है वो फोर्सेस को अगर एक बंदा ऐड कर ले तो इससे सम क्या आएगा? जीरो आएगा। इसको एक दूसरा नाम लिया जाता है स्टेबल पॉइंट, स्टेबल पॉइंट। आप फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम ले ले, ये मास है और ये थ्रेड हमने लिया है, इसके साथ बांधा हुआ है। अब ये इसकी क्या है? ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं, क्या करता हूं? डिस्टर्ब करता हूं, यहां पर ले आता हूं। अगर मैं यहां से इसको छोड़ दूं तो ये वापस किस डायरेक्शन में जाएगा? वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या करता है स्टेबल पॉइंट? वो है कि अगर आप उस पॉइंट से एक बॉडी को डिस्टर्ब कर ले और छोड़ दे तो वापस उसी पॉइंट की तरफ आती है। इफ यू डिस्टर्ब अ बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट एंड रिलीज दैट एंड इट कम बैक टू द सेम पॉइंट, दिस इज कॉल्ड स्टेबल पॉइंट। उस पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट स्टेबल होती है, तभी वो बस उस पॉइंट पर आती है। आप घर में स्टेबल होते हैं, आप हॉस्टल में स्टेबल फील करते हैं, इसलिए आप लोग पूरी दिन थक हार कर वापस उसी जगह पर आते हैं, बिकॉज यू फील स्टेबल, यू फील गुड इन दैट पोजिशन। यहां पर फोर्स जीरो है इस ऑब्जेक्ट पर, आपने डिस्टर्ब कर लिया, फोर्स अप्लाई कर लिया, इस पॉइंट पर ले आए, अब छोड़ दिया, छोड़ने के बाद वो क्या करेगी? वापस इसी पॉइंट पर आएगी। आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो इस डायरेक्शन में है, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स, इफ ए। और जो वापस इसको लाए, अब जाहिर बात है ये किसी फोर्स की वजह से वापस उसी स्टेबल पॉइंट की तरफ आएगा ना, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, इफ आर। इसको क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। स्टेबल पॉइंट तक अगर ये वापस आ गया तो यहां पर रुकेगा नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ये वापस ये अगली साइड पर जाएगी उतनी ही एम्पलीट्यूड के साथ। एम्पलीट्यूड का मैंने जिक्र किया था पिछले लेक्चर में। अच्छा, अब यहां पर ये रुकेगा नहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, क्योंकि आपने डिस्टर्ब कर लिया, फोर्स अप्लाई कर लिया था और रिस्टोरिंग फोर्स ने इसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले आया। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इनर्शिया की वजह से, इसकी अपनी मोशन की वजह से यहां पर रुकेगा नहीं, बल्कि आगे जाएगा और दूसरे एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा। यहां पर पहुंचने के बाद इस पर दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, तो यहां पर पहुंचने के बाद रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। देखिए इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर भी रिस्टोरिंग फोर्स सेंटर की तरफ है, पॉइंट ए प्राइम पर भी रिस्टोरिंग फोर्स सेंटर की तरफ है। लेकिन देखिए अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ, पॉइंट ए और ओ के दरमियान, ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में शो कवर कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। देखिए डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट है कि नहीं है? डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट है।
तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द मीन पोजिशन, towards the mean position, or in other words it is a force which acts in opposite direction to the displacement. दूसरी बात, ये तो होगी डायरेक्शन की बात। आप अगर इस ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब कर ली, यहां से ले आई यहां पर, इस पर रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी या इस ऑब्जेक्ट पर? ये मैं इसको ब्लैक करता हूं। बॉडी बी पर ज्यादा फोर्स होगी या बॉडी ए पर ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी? जाहिर बात है डिस्प्लेसमेंट इसने ज्यादा कवर किया है एक्स बी, तो इस पर ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। इसका मतलब ये हो गया कि दिस फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। साथ साथ दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। हियर आई विल पुट माइनस एक्स। रिस्टोरिंग फोर्स याद रखिए वो फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को वापस लाने में मदद करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को, इक्विलिब्रियम पोजीशन को ऑब्जेक्ट को लाने में मदद करता है। लेकिन यहां पर बहुत स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब कर लिया, यहां पर लिया और छोड़ दिया, तो वापस जीरो पर आकर रुक क्यों नहीं गया? दिट इज ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से यहां पर नहीं रुकता, वो इस साइड पर आएगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस यहां पर ले आएगा। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स यहां तक ले आने के बाद इनर्शिया अपनी किरदार अदा करेगा और वापस इसको ले आएगा उसी पोजीशन पर, फिर वापस सेंटर पर, फिर उसी पोजीशन पर। तो ये मोशन कैसा होगा? अगर मीन पोजीशन है, ये हमने फोर्स, अच्छा यहां पर फोर्स रिस्टोरिंग ये है और यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स ये है। अब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा राउंड देखिए, यहां से यहां तक रिस्टोरिंग फोर्स, फिर वापस रिस्टोरिंग फोर्स। समझ आ रही है? सेम वे ये जारी रहता है। फोर रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अवे फ्रॉम दी, क्योंकि आप स्टार्ट कहां से लेते हैं? स्टार्ट यहां से लेते हैं, अब यहां पर ले आते हैं ऑब्जेक्ट को, जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं उस फोर्स की मदद से। तो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इनके डायरेक्शन क्या है? दिस माइनस शोज इफ रिस्टोरिंग एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ये क्या है? आपस में अपोजिट इन डायरेक्शन है। अच्छा, अब देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी है, हम इसको इक्विलिटी में, मतलब इक्वेशन में लिखना चाहते हैं, तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख के सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक थंब इक्वेशन, थंब इंप्रेशन, जिससे हमें पता चले कि अगर वो इक्वेशन किसी भी मोशन में हो तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, उस इक्वेशन को हम कहेंगे द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जितना आप बॉडी को ज़्यादा डिस्प्लेस करते हैं उतना उस पर रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों के दरमियान? अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी। अगर ये फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी। डायरेक्शन की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। सो आई कैन राइट इफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू सम रैंडम कांस्टेंट इनटू माइनस एक्स। इफ किस चीज के बराबर है? इफ इज इक्वल टू एम ए फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू माइनस एक्स। एम क्या है? एम इज द मास ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जो क्या रहता है? विच रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक आटे की बोरी बांधी है और वो उसमें कुछ सुराख है, वाइब्रेशन के दौरान उससे तो थोड़ा आटा निकल रहा है तो इसकी मास कम हो रही। नहीं, आपने एक सॉलिड चीज़ को, एक बॉब को, एक वेट को आपने बांधना है एक थ्रेड के साथ जिसकी मास में कमी नहीं आ रही हो, इसकी जिसकी मास कांस्टेंट हो। ऐसी ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर रखनी है। सो आई कैन राइट ए इज इक्वल टू कांस्टेंट
डिवाइड बाई m को इस साइड पर ले आया इनटू माइनस x। अगर मैं एक कांस्टेंट को दूसरी कांस्टेंट पर डिवाइड कर लूँ, फॉर एग्जांपल 15 इज अ कांस्टेंट डिवाइड बाय 5 इज अ कांस्टेंट, इसे क्या आएगा 3 क्या है 3 इज आल्सो अ कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। तो इससे जो रिजल्ट आएगा a इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट इनटू माइनस x। अब इस कांस्टेंट और इक्वलिटी को मैं वापस शिफ्ट कर सकता हूँ किस चीज़ में, प्रोपोर्शनलिटी में। जिस तरह मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को चेंज कर रहा हूँ कांस्टेंट और इक्वलिटी में, इन द सेम वे आई कैन टेक द रिवर्स स्टेप, इक्वल साइन और एक कांस्टेंट को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ किस चीज़ में, प्रोपोर्शनलिटी साइन में। सो आई कैन राइट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, बिकॉज वी से इन न्यूटन सेकंड लॉ कि फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सेम रहती है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी। अब जाहिर बात है यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। सो हम यहाँ से एक और डिफिनीशन कर सकते हैं, दिस इज द definition of simple harmonic motion, the vibratory motion in which acceleration is directly proportional, ये देखिए this is directly proportional to displacement and always acting towards the mean position। देखिए x किस डायरेक्शन में है, displacement is away from the mean position और acceleration towards the mean position। तो जाहिर बात है डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो एक माइनस तो आएगा ही। दिस माइनस शोज दैट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ये माइनस क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपस में अपोजिट इन डायरेक्शन है। किस चीज़ की एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द मास, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। फोर्स कौन सा है, वो फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है और इसको ला रहा है वापस मीन पोजीशन पर, दैट इज कॉल्ड द स्टोरिंग फोर्स। लेक्चर को देखिएगा, समझ नहीं आ जाए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह इसकी मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अगले लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।